हाय गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग फ्रॉम हैदराबाद। सो आज हम जा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी और चलिए चलते हैं। यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है, तो हमने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली। सो गाइस हम चल पड़े रामोजी फिल्म सिटी, जो अराउंड 35 किलोमीटर है हैदराबाद सेंट्रल से। और इसके लिए आप कोई कैब बुक कर सकते हैं। कैब अराउंड आपको 3000 रुपये, 2500-3000 रुपये लेगी। रामोजी फिल्म सिटी का टिकट आप पहले से भी ऑनलाइन ले सकते हैं थ्रू बुक माई शो और रामोजी फिल्म सिटी का जो मेन वेबसाइट है। और यहाँ पहुँच के आप उस ऑनलाइन टिकट को कन्वर्ट कर सकते हैं फिजिकल टिकट पे। सो टिकट लेके आप बैठते हैं बस में, क्योंकि ये जो एरिया था वो सिर्फ पार्किंग एरिया था, जहाँ से आप अपनी गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते और आपको बस में बैठ के जो मेन रामोजी फिल्म सिटी है, जहाँ पे सारे अट्रैक्शंस हैं, वहाँ जाना पड़ता है। तो इसमें अराउंड 10-20 मिनट्स तो लगते ही हैं। फिर आप पहुँचते हैं जो एक्चुअल मेन गेट है ऑफ रामोजी फिल्म सिटी का, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर वॉल म्यूरल्स किए गए हैं। और यहाँ आने के बाद आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सो यहाँ से आप जाते हैं यूरेका, और यूरेका इज द पॉइंट जहाँ से आपको मेन रामोजी फिल्म सिटी की बस मिलती है। यहाँ पहुँच के मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टाइम वेस्ट नहीं करें। छोटे बच्चे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे राइड्स वगैरह हैं एंजॉय करने के लिए। फिर हम बैठ गए बस में। ये बस आपको टूर कराती है रामोजी फिल्म सिटी का। तो टाइम टू टाइम यहाँ से चलती है। आप एसी बस भी ले सकते हैं, नॉन एसी बस, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट यू हैव पेड फॉर द टिकट। तो अब हमारी बस चल पड़ी है और अब हम जाके देखेंगे डिफरेंट अट्रैक्शंस। सो ऑन द वे बहुत सारे गार्डन्स भी हैं, और ये गार्डन है जिसमें डर्टी पिक्चर मूवी का सॉन्ग ऊ ला ला शूट किया गया था। और आपके राइट साइड में देखिए राइट साइड लाइमलाइट गार्डन, रॉकस्टार मूवी और नादान परिंदर सब was shot on this location. और यहाँ पे डिफरेंट सेट्स बने हुए हैं जहाँ मूवी की शूटिंग हो सकती है। में देखिए रोड कलर गार्डन, करिश्मा गार्डन, दिस गार्डन नेम इज करिश्मा गार्डन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइब्रेरी एज वेल एज हाई कोर्ट की शूटिंग यहाँ पे होती है। फिर हम आगे बढ़ चले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेट है और डिफरेंट टाइप के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, जैसे मंदिर होती है, मस्जिद होती है, देन मुगल पीरियड के जो आर्किटेक्चर होता है वो भी दिख रहा है। व्हाइट पैनल से गुरुद्वारा लिखेगा, गोल्डन पैनल से अमृतसर का गोल्डन टेंपल रब ने बनाया जो गोरी आई शुरू। और आप इलेक्शन में देखिए फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा, कितना बुलंद है कि 40 धक्का मारने से नीचे ही लिखित है। लेफ्ट साइड टॉप ऑन द टॉप यू हैव ताज महल, डाउन इज टी शॉप। ऊपर ताज महल है, नीचे टी शॉप है। एंड गेट वे ऑफ मुंबई आपके लेफ्ट साइड, मुंबई टू आगरा 10 किलोमीटर में रावण एंड सलार एंड आल्सो चाइना टाउन and all the movies was shot on this location. ही बिल्डिंग लगा शूटिंग किया था। दबंग 2 देखा ना, दबंग 2 यही शुरू हुआ था। आल्सो तेलुगु मूवी सॉन्ग सिंगर हुआ। अच्छा, दबंग 2 एंड लिखित ऑन लेफ्ट साइड 3 फिक्सिबल हाउसेस, मूवी के अंदर बंगला जैसा दिखाता है। और ये जो 3 घर दिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में बंगलोज हैं जिनको दिखाया जाता है मूवीज में। ब्यूटीफुल है। Now we are returning to the dangerous place, मुंबई चोर बाजार। मुंबई चोर बाजार छोटे में देखा ना, बड़े में छोटे में मुंबई चोर बाजार आपने लेफ्ट साइड। ओ ये वाला। And also ये पुष्पा 2 देखा ना, पुष्पा 2 में पुष्पा स्टॉप है ना, पुष्पा टी-शर्ट और टी-शर्ट सवाल से shot on this location. The South Indian market area, South Indian का market area जैसे दिखा है। ओ दिल वाले, शाहरुख खान का घर। और सब लोग चंद्रमुखी मूवी देखा ना, ब्रिटिश मूवी चंद्रमुखी, डांस मास्टर गुणेश रोज, वो रिमेंबर एक विंडो से देखते हैं चंद्रमुखी, बिकॉज़ लेफ्ट साइड डांस मास्टर गुणेश रोज चंद्रमुखी मूवी, वो विंडो का अंदर देखिए अभी भी चंद्रमुखी दिखेगी। सो अभी हम जो घर पास कर रहे हैं तो उनका सिर्फ सामने से ही वो घर की तरह दिखते हैं। अगर हम दरवाजा खोल के जाएंगे तो सीधा जंगल में पहुंच जाएंगे। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल है। ये सामने से दिखाने के लिए काफी सारे घर, एक एरिया दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो अब हम मूव कर रहे हैं बाहुबली सेट की तरफ, और बाहुबली मूवी में जो नदी का सीन था वो इसी नदी में शूट किया गया था, जहाँ पे वो रिवर क्रॉस करते हैं और बच्चे को सर पे लेके जाते हैं। सो बाहुबली सेट में पहुंचने से पहले हमें सेंट्रल जेल भी दिखा रहे हैं यहाँ पे।
सो ये पूरा जेल का सेट है और ये जेलर का ऑफिस दिखाया गया है। तो मोस्टली मूवीज में यही सेट यूज किया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे कैदी कैद के अंदर है। मास्टर मून बैक से यहाँ ही शुरू होता और अब कलेक्शन में देखिए दृश्यम का पुलिस स्टेशन, वही था दृश्यम का पुलिस स्टेशन। वो डेड बॉडी छुपाता है। सो अब हम मूव कर रहे हैं एक रिलीजियस सेट की तरफ। उस सेट का नाम है भगवतम, जहाँ भगवत गीता के जो डिफरेंट चैप्टर्स है उसको उसके सेट्स बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, अंदर जाके आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। तो इन्होंने बेसिकली बहुत सारे स्ट्रक्चर्स खड़े किए हुए हैं, साथ ही साथ प्रॉपर सेट्स हैं जहाँ पे आपको दिखेगा कि सब राजा महाराजा बैठे हुए हैं। अंदर आते ही आपको लगेगा कि आप पुराने ज़माने में पहुंच गए हैं और राजा महाराजा के जो महल होते हैं उसके अंदर दृश्य आपको दिखाई देगा। यहाँ से बाहर निकल के आप जूस वगैरह पी सकते हैं और सीधा पहुंच जाएंगे आप रेलवे स्टेशन के सेट पर। तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेलवे स्टेशन का सेट बनाया हुआ है जहाँ पे वो स्टेशन के नाम बदल के मूवीज की शूटिंग करते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेन के डब्बे हैं और इंजन है और पूरा जो सेट बनाया है वो ऐसा बनाया है कि रेलवे स्टेशन जैसा ही लगता है। तो इस ट्रेन में सिर्फ 4 डब्बे हैं और एक इंजन है। तो आप यहाँ पे फोटो खिंचवा सकते हैं और साथ में अंदर सीट्स भी हैं, जैसे एक सेकंड क्लास के डब्बे की सीट्स होती हैं वैसी हैं। तो गाइस यहाँ पे ना अलग अलग चीज़ों के सेट बनाए हुए हैं। अभी हम भगवत गीता और फिर हम रेलवे स्टेशन पे आए। कहीं कहीं पे ये रोकते हैं, कहीं कहीं पे ये बस में ही दिखाते हैं। तो हम बस में जा रहे हैं, एक और बस हमारी वेट कर रही है। बड़े स्टेशन से टू द नेक्स्ट प्लेस। तो यहाँ पे देखिए ये बड़े बड़े जो स्टूडियोज हैं इनके अंदर भी मूवीज की शूटिंग होती रहती है, रेगुलरली अंदर शूटिंग होती है। और साथ में यहाँ पे एक एडवेंचर लैंड भी है जिसको अलग से लेने पड़ते हैं। बाहुबली के उसमें लेके जा रहे थे, वो बाहुबली सेट है। वी आर गोइंग टू बाहुबली सेट। तो अभी हम पहुंच गए हैं बाहुबली के सेट पे और ये आप उसका मिनिएचर सेट दे सकते हैं। सो ये है मेन डोर जिसके अंदर घुसते ही आपको मूवी के डिफरेंट सेटिंग्स दिख जाएंगी और बहुत ही बड़ा सेट है ये। और यहाँ पे आके बहुत मजा आ जाता है क्योंकि आप यहाँ पे वो पूरी चीजें देख पाते हैं जो आपने मूवी में देखी थी। बाहुबली का जो किंगडम था ना उसका सीन है, डाल के वो क्रोकोडाइल वाला सीन। एंटरिंग द बाहुबली किंगडम। यहाँ पे हर एक चीज बहुत ही अच्छे से बनाई गई है और प्रिजर्व भी करके रखी गई है। सो एक्चुअली ये जो सेट है ये देखना बनता है एंड यहाँ पे काफी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे बाहुबली की मदर देवसेना को चेन्स में 25 साल तक कैद करके रखा गया था एंड देन बाहुबली आता है और उन्हें रेस्क्यू करता है। और ये वही टेम्पल है जहाँ पे बाहुबली किंगडम में काफी पूजा के सीन दिखाए जाते हैं। तो ये वही टेम्पल है। और ये पूरा बड़ा सेट है उनका। इस सेट पे बहुत सारी जगह है जहाँ आप फोटोज खिंचा सकते हैं और काफी देर यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए बाद हमने गुड बाय बोला बाहुबली सेट को। वहां से एग्जिट करते टाइम ही आप पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे खाने पीने की चीजें मिलती है। बाहर की खाने पीने की चीजें अलाउड नहीं है। और वहीं पे हमने देखा कि बहुत ही सुंदर कुछ स्ट्रक्चर्स पड़े हुए थे बाहुबली के और वहाँ पे जो
वेपन्स थे तो उनको भी रखा गया था। यहाँ पे जूसेस ले लिए और पानी की बॉटल, खाने पीने का भी है और मर्चेंडाइज शॉप भी है और यहाँ से कुछ मोमेंटोस खरीद सकते हैं। सो यहाँ से निकलते ही हम बैठ गए अपनी विंटेज बस में और ये काफ़ी मतलब विंडोज़ हैं इसमें तो बहुत हवा आती है। तो अब आप सीट भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमने सामने वाली सीट ले ली है क्योंकि यहाँ से पूरा रास्ता दिखाई देता है। अब हम दूसरे सेट की तरफ जा रहे हैं। यूरोपियन स्ट्रीट है, पे बिल्डिंग्स बनी हुई है और पिक्चर्स की शूटिंग यहाँ पे होती है। अट्रैक्शंस है, अभी हम देखने जा रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस। सो अब हम आ गए हैं मोशन कैप्चर स्टूडियो में। नमस्कार, आज प्रोडक्शन फ्लोर में यहाँ पर नए किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। सिग्नल के जरिए रिकॉर्ड किए जाएंगे। Screen, you can see the glow wall, that is chroma screen. With the help of that, you can see that chair has big rock on the screen. This is all about motion capture studio. Please kindly proceed towards next attraction, virtual. ये कौन है? वो देखो हमारे। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप चलते हैं तो कैमरास आपको कैप्चर करते हुए लंदन ब्रिज के ऊपर ले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सीन लगता है। तो एवरीवन वाज अमेज्ड एंड वाज ट्राइंग टू कैप्चर देमसेल्व्स। यहाँ से निकल के हम फिर पहुँच गए यूरोपियन स्ट्रीट पे। तो ये स्ट्रीट बहुत ही अच्छी वाइब्स देती है। तो जहाँ पे भी इनको कोई फॉरेन का सीन दिखाना होता है या कोई यूरोपियन सिटी का सीन दिखाना होता है तो ये स्ट्रीट यूज़ की जाती है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही सुंदर घर बने हुए हैं यहाँ पे। एंड कुछ घरों पे के अंदर भी शूटिंग होती है। तो दिस इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज़। तो 1996 ऑनवर्ड्स यहाँ पे करीबन 3000 मूवीज की शूटिंग हुई है। तो अब हम ना जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का टर्मिनल, अंदर जाके देखते क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। So we are inside the aircraft. Passengers, please remember not to leave your baggage unattended. सो यहाँ पे एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट के अंदर के सीन शूट होते हैं और फिर हम चल पड़े अपनी बस की तरफ। और ये है हमारे जैसी बस, बट ये एयर कंडीशन बस है। तो जब बहुत गर्मी होती है तो लोग इसकी टिकट कराते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल टिकट होता है उसमें एसी नहीं होता, एसी बस नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसी एसी बस चाहिए तो आपको दूसरा टिकट कराना पड़ेगा। सो ये है जग फाउंटेन और इसके बाद हमने एक और फाउंटेन देखा, दैट वाज एंजल फाउंटेन। ये भी बहुत ही सुंदर फाउंटेन है। और अब हम जा रहे हैं हवा महल की तरफ जहाँ पे राजस्थानी सीन्स की शूटिंग होती है। आपको पूरी रामोजी फिल्म सिटी दिखेगी। अब हम जा रहे हैं मसाला महल, जापानीज गार्डन, सैंक्चुरी गार्डन। सो यहाँ पे ही एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है मसाला महल। तो यहाँ पे मसाला महल में आप बैठ के कुछ स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। जापानीज गार्डन ना, जापानीज गार्डन में ये बॉल बनाई हुई है इन्होंने बड़ी सुंदर सी। सो दिस इज द जापानीज गार्डन। और अब हम आ गए हैं जापानीज़ गार्डन में और ये बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। तो यहाँ पे भी आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं यहाँ पे। ना साफ पानी है यहाँ पे।
बहुत ही सुंदर गार्डन है ये, जापानीज गार्डन। सीढ़ियाँ, स्टेप्स, वाटरफॉल्स, बहुत ही सुंदर है, बैम्बू ट्रीज। ये हम जा रहे हैं तस्करी गार्डन और आई थिंक वो लास्ट पॉइंट होगा यहाँ का। हम बस में बैठ के जाएंगे नीचे एंड देन यू नो वी कैन हैव लंच देयर एंड वी कैन सी द क्लोजिंग सेरेमनी एट 4:30। सो हर स्टॉप पे आके आपको वेट करना पड़ता है, कभी कभी बसेस खड़ी होती हैं और आप उसमें बैठ के जा सकते हैं। तो आपको टाइम होता है कि आप आराम से कोई भी अट्रैक्शन प्रॉपर्ली देख लें और फिर वहाँ से बस करके निकल जाए। द बटरफ्लाई गार्डन, अस्करी गार्डन के अंदर ही है बटरफ्लाई गार्डन। एंड यहाँ पे काफी सारी हाँ बटरफ्लाईज देखो, इन द शेप ऑफ अ बटरफ्लाई देखो। तो यहाँ पे बर्ड्स रखी हुई हैं उन्होंने। दिस इज ऑल्सो इनसाइड रामोजी फिल्म सिटी, तस्करी गार्डन, अस्करी गार्डन। अब हम देख रहे हैं लास्ट अट्रैक्शन यहाँ का। सो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेंटेन किया रहा है। दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, एक बार तो ज़रूर, और बहुत अच्छे से मेंटेन है। सो बहुत सारी चीज़ें, पूरा दिन आपको लगता है यहाँ पे। सो दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, एक बार तो ज़रूर आइए यहाँ पे एंड एंजॉय विद योर फैमिली। केव्स हैं, इनका नाम है ट्रुपालो केव्स। सो केव से निकलते ही हम पहुंच गए ये पॉइंट पे। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है जहाँ पे रामोजी फिल्म सिटी का मेन लोगो बना हुआ है। यहाँ बहुत सुंदर फोटोज खिंचवा सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द होल रामोजी फिल्म सिटी। इसके बाद हम जाएंगे वापस। आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड यहाँ पे बहुत कुछ देखने को है। डू कम ओवर एंड एंजॉय इट। एंड अब हम चलेंगे वापस। And stay connected because many more such vlogs will come. So till we meet again, keep enjoying life and stay safe.